नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इस दुनिया में 3 प्रकृति के लोग होते हैं। पित्त प्रकृति, वात प्रकृति और कफ प्रकृति। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनकी बॉडी में हीट ज़्यादा होती है, यानी कि उनका जो शरीर होता है उसमें गर्मी ज़्यादा होती है। इसी वजह से अगर वो किसी गर्म चीज़ का सेवन कर लेते हैं तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनके शरीर पर एलर्जी हो जाती है, उनको पिंपल्स हो जाते हैं या नक्सीर चलने लगती है, या उनके पेट में गर्मी हो जाती है और कुछ गंभीर समस्याएं भी उनको हो सकती हैं। उसी तरीके से जो कफ और वात प्रकृति वाले लोग होते हैं, अगर वो किसी ठंडी तासीर की चीज़ को खा लेते हैं तो उससे उन्हें खांसी, ज़ुकाम, साइनस और भी परेशानियां हो जाती हैं। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि हमें भोजन का सेवन अपने प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। वैसे तो हम वात, पित्त और कफ पर पहले ही डिटेल में बात कर चुके हैं, पर अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को पहले आप जाकर देखें और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि हमें अपने प्रकृति के अनुसार भोजन का सेवन करना चाहिए। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे खाने लायक चीज़ें होती हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, मसाले, मेवे। तो इन चीज़ों की अपनी एक तासीर होती है, अपनी एक प्रकृति होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ठंडी तासीर की होती है, उनकी प्रकृति ठंडी होती है, यानी शरीर में जाने के बाद वो हीट को बढ़ाने की बजाय उसको कम कर देती हैं। उसी तरीके से कुछ चीज़ें जो होती हैं गर्म तासीर की होती हैं, यानी वो शरीर में जाने के बाद शरीर की गर्मी को बढ़ा देती है, यानी कि बॉडी हीट को बढ़ा देती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फलों और सब्जियों की तासीर के बारे में। शुरुआत करते हैं हम फलों से। आइए जानते हैं कि किस फल की तासीर गर्म होती है, किस फल की तासीर ठंडी होती है। अगर हम बात करें तरबूज की, तो तरबूज की तासीर ठंडी होती है। खरबूजे की तासीर ठंडी होती है। जो स्ट्रॉबेरी होती है उसकी तासीर भी ठंडी होती है। आड़ू की तासीर ठंडी होती है। शहतूत की तासीर भी ठंडी होती है। केले की तासीर ठंडी होती है। अगर हम बात करें जामुन की, तो वो भी ठंडी तासीर का होता है। सीताफल गर्म तासीर का होता है। अंगूर ठंडी तासीर के होते हैं। अमरूद भी ठंडी तासीर का होता है। लीची भी ठंडी तासीर की है। आम की अगर हम बात करें तो आम गर्म तासीर का होता है। संतरा ठंडी तासीर का होता है। पपीता गर्म तासीर का होता है। अनानास भी गर्म तासीर का है। उसी तरीके से आलू बुखारा जो है वो ठंडी तासीर का है। अनार भी ठंडी तासीर का है। नाशपाती ठंडी तासीर की होती है। चीकू गर्म तासीर का होता है। मौसमी ठंडी तासीर की होती है। कीवी गर्म तासीर का होता है। सेब ठंडी तासीर की होती है। तो ये तो बात हुई फलों की तासीर की। अब हम बात करते हैं कि सब्जियां जो हम खाते हैं उनकी तासीर क्या होती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें चुकंदर की, तो चुकंदर गर्म तासीर का होता है। कद्दू ठंडी तासीर का होता है। मूली ठंडी तासीर की होती है। जो हमारा पालक होता है वो ठंडी तासीर का होता है। टमाटर भी ठंडी तासीर का होता है। अगर बात करें आलू की, तो आलू भी ठंडी तासीर का है। शकरकंदी ठंडी तासीर की होती है। पत्ता गोभी ठंडी तासीर की होती है। फूल गोभी भी ठंडी तासीर की होती है। गाजर भी ठंडी तासीर की है। बैंगन गर्म तासीर का होता है। उसी तरीके से शिमला मिर्च भी गर्म तासीर की है। भिंडी ठंडी तासीर की है। प्याज भी गर्म तासीर का होता है। और जो हमारी हरी प्याज होती है वो भी गर्म तासीर की होती है। मटर ठंडी तासीर की होती है। जो शलजम होती है वो ठंडी तासीर की होती है। करेला बहुत गर्म तासीर का होता है। ब्रोकली ठंडी तासीर की होती है। अगर हम बात करें लौकी की, तो वो बहुत ठंडी तासीर की होती है। परवल ठंडी तासीर का होता है। धनिया ठंडी तासीर का होता है। सरसों का साग, यानी जो हम सरसों का साग बनाते हैं वो भी ठंडी तासीर का होता है। चने का साग भी ठंडी तासीर का होता है। चौलाई का साग गर्म तासीर का होता है। पुदीना ठंडी तासीर का होता है। मेथी गर्म तासीर की होती है। ककड़ी ठंडी तासीर की होती है। कटहल की अगर हम बात करें तो वो गर्म तासीर का होता है।
तोरी ठंडी तासीर की होती है। टिंडे ठंडी तासीर के होते हैं। लहसुन गर्म तासीर का होता है। तो ये कुछ फल सब्जियां थी जिनकी तासीर के बारे में हमने बात की। तो जो ठंडी तासीर की चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उससे बॉडी की हीट कम होती है और गर्म तासीर से बढ़ जाती है, तो हमें अपनी प्रकृति के अनुसार खाना है। जैसे कि जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं वो ज़्यादा ठंडी तासीर की चीज़ें खाएं, जो वात और कफ वाले हैं वो ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें खाएं। अगर आप इसके उलट भी खाना चाहते हैं, जैसे कि पित्त वाले अगर कुछ गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अपनी प्रकृति से उलट अगर वो चीज़ों का सेवन करना चाहते हैं तो उनकी मात्रा को थोड़ा कम रखना होगा, साथ में समय का ध्यान रखना होगा, मौसम का ध्यान रखना होगा और कुछ औषधियों का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि अगर आप पित्त प्रकृति के हैं और आप आम खाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, एक तो आप आम कम खाएं और दूसरी चीज़ अगर खाएं भी तो उसके साथ आप ठंडा दूध पी सकते हैं, या फिर आप उसके बाद कोई ठंडी औषधि का सेवन कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो धनिया पाउडर का सेवन कर सकते हैं, और भी ऐसी औषधियाँ हैं जिसका आपको सेवन करना चाहिए अगर आप गर्म तासीर की चीज़ें खाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कफ या फिर वात प्रकृति के हैं और आप किसी ठंडी तासीर की चीज़ का सेवन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक तो उसका कम इस्तेमाल करना होगा, समय का ध्यान रखना होगा कि आप दिन ढलने के बाद उसका इस्तेमाल ना करें, यानी उसको खाएं नहीं। और तीसरी चीज़ कि आप उसके ऊपर सौंठ का पाउडर डाल के उसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।